अपनी प्रतिभा रहस्य बता रहा हूं। बाप रे बाप भाई साहब, अब तो बाराबंकी जनपद की सियासत पलट जाएगी। उत्तर प्रदेश भर में भाई साहब भूचाल आ जाएगा। धरती, समंदर और आकाश भाई साहब थम जाएंगे। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। भाई साहब बोलते बोलते ना जाने क्या बोल बैठे, पर सुनिए, जानिए कि माजरा क्या था और किस तरह से जब हमने बातचीत की तो अपनी मृत्यु का रहस्य बता बैठे। इतना दौरे पर जा रहे हैं, आपने भी जाने की बात कही थी बंगाल दौरे पर, क्या उद्देश्य है? चुनाव की वजह से या जवाब देना है, इस बात का जवाब देना है कि यहाँ पर एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देने वाली ताकतें वो इस देश की सत्ता पर काबिज होंगी, या हिंदुओं को सम्मान देने वाली और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश का शासन करेगी। ये एक खाई बनी है और ये खाई हमने नहीं बनाई है। ये खाई उस कांग्रेस की बनाई हुई है जिसने विभाजन की राजनीति करके इस देश पर 65 वर्ष तक राज्य किया। कौन भूलेगा देश का वो इतिहास, जब जंगे आजादी में हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने वाला, आजादी के बाद अपनी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं को लेकर के लड़ बैठा और इस देश का विभाजन हो गया। किसने एक लोकतांत्रिक देश में 2 प्रधानमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षाएं पलवाई थी? क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? इस देश का विभाजन कराना, हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता पैदा कराना, ये कांग्रेस का काम रहा है, हमारा काम नहीं रहा है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस शासनकाल में इनकी मुस्लिम परस्त भावनाओं के कारण, विपक्ष की मुस्लिम परस्त भावनाओं के कारण जो हिंदू डरा दबा कुचला था, इनके खिलाफ आवाज उठाने में, बोलने में डरता था, कतराता था, मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता था, अपने घरों को बेचने के लिए मजबूर था, पलायन कर जाता था इनकी बस्ती से। आज हमारे सक्षम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी जी ने के आने के बाद आज वो जवाब देने लायक हो गया है। और संभवतः आज हम मस्तक सर उठा करके गर्व के साथ अपने को हिंदू कहने में, जो बात विवेकानंद जी समझा करके नहीं करा पाए थे, मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। आज पूरा देश का हिंदू गर्व के साथ कहता है मैं हिंदू हूं। ये हम नहीं कह पाते थे। और इस गर्व को, इस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए हमारे योगी जी की भी बंगाल में अवस्था है और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की भी बंगाल के अंदर जरूरत है। और बंगाल ही नहीं, पूरे देश में हमारे। तो क्या आप बंगाल जाएंगे तो आपको क्या नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी बंगाल में? मैं कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मैं कर रहा हूं बंटवारे की राजनीति, मैं कर रहा हूं। आज उत्तर दक्षिण में भारत की बात कौन कर रहा है? आज सवर्ण हरिजन बैकवर्ड की बात कौन कर रहा है? आज नौजवान, किसान, मुसलमान बेरोजगार के नाम पर विभाजन की राजनीति कौन कर रहा है? आज एनआरसी के लिए धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? हमारे देश की विकास की गति को रोकना चाहते हो? विभाजन से सत्ता चाहते हो? मैं जवाब देना चाहता हूं, अभी 17 और 18% मुसलमान इस हैसियत में नहीं आया है कि जिनके दम पर तुम सत्ता प्राप्त कर लोगे। और मैं इसी के साथ उन तत्वों को भी
सचेत करना चाहूँगा, जो मेरा हिंदुस्तान, मेरा मादरे वतन, मेरे पुरखों की यहाँ पर कब्रें दफन, जो ये मेरा 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 चिल्ला रहे हैं, मैं यहाँ का 700 वर्ष का शासक, ये जान लीजिए आक्रांता के लिए जगह इस देश में नहीं बची है। मैं तुम्हें बाहर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भूलना भी नहीं चाहता हूं कि तुम लुटेरे थे। शासन तुमने किसी राजा के उत्तराधिकार से हमारे ऊपर नहीं किया है, शासन तुमने तलवार की नोक पर किया है। कहीं ये चिंगारी हमारे सीनों में ज़्यादा न सुलग जाए, कहीं प्रतिशोध की ज्वाला न बन जाए, इसलिए जो चिंगारी दफन है दफन रहने दी जाए, हमारे स्वाभिमान को कुरेदा न जाए, अन्यथा इसके परिणाम कहीं और ज़्यादा घातक न हो जाएं। मिलजुल करके रहिए। पर आप पर आरोप लगते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीतते हैं। आप नगर पालिका में भी जब लड़े 2 बार चुनाव तो जीत चुके हैं, कई आरोप आप पर लगते हैं। शिवम जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मुसलमानों की लाइन एक तरफा हमें हराने के लिए लग जाती है, और ये हमारी पार्टी के भी साथ होता है, हम इनके साथ चाहे जितना करें, ये मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब आपने मुझसे कहलवा ही दिया, ये किसी की नहीं। तो जब इनकी लाइन लगेगी तो हमारे हिंदुओं की लाइन स्वाभाविक तौर पर जाति पात के बंधन तोड़ करके हमारे पक्ष में लग जाती है। तो अब इसमें मेरा क्या दोष? मैं विपक्ष को अपनी मृत्यु का रहस्य बता रहा हूं। हमारे कई महापुरुषों ने बताया, कर्ण ने बताया है, भीष्म ने बताया है। इन मुसलमानों को जिनको तुम आगे नचाते हो, पीछे कर दो। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे हो जाए, पीछे चलना इनको सिखाओ। हो सकता है राजनीति में सत्ता के करीब तुम्हारी वापसी हो जाए, ये मैं उनको सलाह देना चाहता हूं।